हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं यहाँ पे ये बीटा 4 का एक 15 इंच का स्पीकर। बेसिकली ये 1000 वाट का स्पीकर हो जाता है। अगर आप इस देखेंगे इसका लुक डिज़ाइन काफ़ी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, लेकिन वो सेकेंडरी होता है भाई। हमारे लिए सबसे मेन पॉइंट है इसका क्वालिटी, परफॉर्मेंस कैसा है। और अभी होता क्या है कि आप लैंड रहे तो बहुत मतलब अभी डिमांड में है सबके पास लैंड रहे, लेकिन यहाँ पे अभी 15 इंच में काफ़ी यहाँ पे लोगों का डिमांड था कि भैया एक ऐसा स्पीकर दिखाओ जो कि हमारे एक प्राइस में भी आ जाए, मिड भी अच्छा हो, बेस भी अच्छा हो, साउंड में भी हम यूज़ कर लें, डीजे भी यूज़ कर लें। तो वो कुछ इस प्रकार से ही स्पीकर होने वाला है। अगेन आप सभी जानते हो गए भाई यहाँ की कंपनी है और इनका खुद का भी एक मैन्युफैक्चरिंग यही यूनिट है। और ये यकीन नहीं करोगे इस क्वालिटी का स्पीकर ये जो कि मैं मान ही नहीं रहा हूँ कि ये यहाँ पे बनाया है, तो ये क्वालिटी का स्पीकर है वो ये यहीं पे बना रहे हैं। बाकी ओवरऑल सामने से अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। पूरी टेस्टिंग करने वाले हैं, मज़ा बहुत आएगा वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे अगेन आपको बीटा 4 की ब्रांडिंग मिल जाएगी। BW बेसिकली सीरीज़ है, 15 इंच का स्पीकर हो जाता है। साइड में भी अगर आप देखेंगे तो ये मॉडल नंबर इसका पूरा मेंशन करा गया है, कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, बस यही है इसके अंदर। पैकेजिंग अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ठीक ठाक सी एक कलर कॉम्बिनेशन अच्छा इसमें जो है वो दिया गया। तो पैकेजिंग भाई हाँ अभी ज़रूरत भी है पैकेजिंग, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन आप सभी को पता है कि भाई कैसा है इंडिया का। पहले से तो खैर थोड़ा बेटर हुआ है। ये हो जाता है हमारा स्पीकर, चारों साइड से थर्माकोल लगाया हुआ है। फटाफट से ये स्पीकर को निकाल के मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये है दोस्तों इसकी कोन की क्वालिटी। कोन मेरे को यहाँ पे हाँ अभी डिफरेंट देखने को मिला। मैं अभी जितने भी 15 इंच के कोन देखने को मिलता हूँ, ये एक साइनिशी कोन है और स्पीकर बजने में भाई हाँ दम था यहाँ पे। मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि ये जो है वो वैसा परफॉर्मेंस दे पाएगा। अगेन अभी आप जब टेस्टिंग सुनेंगे तब आपको आइडिया लगेगा। और ये है इसका डस्ट कैप। डस्ट कैप पे अगेन अपॉक्सी ग्लू से इसको पूरा जॉइंट दिया गया है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो कोन है और डस्ट कैप है बिल्कुल एक जैसा ही यहाँ पे पीछे से पेपर फिट हो गया है, तो ये लगता है। बाकी इसका जो है वो ये सराउंड हो जाता है। सराउंड भी यहाँ पे पूरा ये कॉटन का होता है और इसका ये गैस्केट फॉर्म हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे होल को कटआउट ज़्यादा दे रखा है, यानी फ्रेम पे, ताकि जो है वो बोल्ट यहाँ पे सही से फिट हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि वो फ्रेम को भी डैमेज कर देता है, तो ये चीज़ें इन्होंने ध्यान रखा है। अगेन अपने खुद के फ्रेम के डिज़ाइन ये जब बता रहे हैं तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो है वो इन्होंने ध्यान दे रखी हैं कि हाँ भाई हाँ हमको क्या क्या चीज़ें फिटिंग्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो चीज़ ये सोच समझ के चलते हैं। बाकी यहाँ इस पर कोटिंग भी करी गई है कोन के ऊपर, जो कि इसको एक मॉइस्चर प्रूफ टाइप का जो है वो कोन भी बना देती है। तो ओवरऑल ये है दोस्तों इसका कोन का क्वालिटी। अभी अगर मैं दोस्तों इसके फ्रेम लुक और डिज़ाइन की बात करूं तो यहाँ पे ये है डाई कास्ट एल्यूमिनियम। इसको डायमंड कट फ्रेम बोला जाता है, यानी चैसी बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि ये हमारा ओरिजिनल डिज़ाइन है, तो यहाँ पे आपको बीटा 4 की अगेन ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चटक लाल कलर, यानी बिल्कुल तीखा जो लाल कलर होता है ना, वो आपको देखने को मिलता है। तो अगर मैं कहूँ कि हाँ इसको मैं आपके स्पीकर के साथ में रखूँ तो आपकी नज़र सबसे पहले इसी पर पड़ने वाली है। और अगर मैं यहाँ साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इसके टर्मिनल्स देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे भी गौर करेंगे तो बीटा 4 की कोन पे भी आपको ब्रांडिंग देखने को मिल ही जाती है। ओवरऑल ये है इसका साइड वेंटिलेशन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साइड वेंटिलेशन सिस्टम भी इसमें दे रखा है। बाकी ये है इसके दोस्तों फ्रेम की क्वालिटी। अगर मैं टीओक की बात करूँ तो यहाँ पे अगेन आपको इसका वर्चुअल साइज़ मेंशन रहेगा। 4 इंच वर्चुअल साइज़ है इसमें। मॉडल नंबर है 15 BW, यहाँ पे सकते हैं 1000 V2। ऐसे ये पहले मॉडल आता होगा तो इन्होंने ये है वर्जन 2 यहाँ पे डाला है। बेसिकली मैंने पहले मॉडल को कभी देखा नहीं है और ना ही मैंने सुना है। बाकी 1000 वाट का यहाँ पे इन्होंने RMS पावर मेंशन करा है। ग्रिल वेंटिलेशन यानी पीछे ये बेसिकली टीओक के पीछे इसका वेंटिलेशन होता है। और ओवरऑल अगर मैं टीओक की क्वालिटी की बात करूँ, फिनिश की बात करूँ तो अच्छा है, क्योंकि भाई हाँ मालूम चल जाता है कि आप यहाँ पे मटेरियल कैसा यूज़ कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों इसका बैक लुक, या कह सकते हैं टीओक। ये है दोस्तों यहाँ पे स्पाइडर की क्वालिटी। इसमें एक सिंगल स्पाइडर यूज़ करा गया है। स्पाइडर की क्वालिटी अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जंप करा के दिखाता हूँ आपको। थोड़ा हार्ड टाइप का है ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन स्पीकर के वॉटेज के हिसाब से ये एक परफेक्ट स्पाइडर है। और इनका जो मटेरियल है वो ईजिली आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। तो ये स्पाइडर हाँ मिलता है मार्केट में, लेकिन वही है कि आपको थोड़ा सा ब्रांडेड अगर आप लें तो वो बेटर होगा। बाकी ओवरऑल ये है इसका स्पाइडर की क्वालिटी।
जो कि फिनिशिंग भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पे इन्होंने सोच समझ की सारी चीज़ें यानी अच्छे से फिनिश अप करा हुआ है। तो दोस्तों कैसे लगे अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी दोस्तों हम जान लेते हैं इसकी थोड़े बहुत स्पेशल्स। यहाँ पे अगर मैं वर्टिकल साइज बात करूँ तो यहाँ पे 4 इंच का इन आउट आपको मिल जाता है। इसके अलावा मैग्नेट 220x25 का इसमें यूज़ करा है, Y35 ग्रेड इन्होंने बताया। और हाँ, इनके पास जो मैग्नेट का चार्जर भी है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली फैक्ट्री कई बार जा चुका हूँ और सारी चीज़ अपने सामने भी देखी है, तो हाँ भाई मालूम रहता है कि हाँ ये किस तरीके से जो काम कर रहे हैं। पेपरकॉन इन्होंने अपना खुद का यहाँ पे बनवाया, जैसे कि आप सभी को पता है कि हाँ इनकी ब्रांडिंग भी है। और स्पीकर आप यकीन नहीं करेंगे कि ये यहीं पे बन रहा है, लेकिन क्वालिटी फिनिश को देखते हुए ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई यहाँ ये बना रहे हैं। तो ये इस स्टैंडर्ड से काम कर रहे हैं। बाकी स्पीकर को मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है इसका। मतलब आपको प्योर अगर एक टॉप के लिए स्पीकर चाहिए हो या एक अच्छे बजट में या एक अच्छे प्राइस में, तो मैं आपको ये स्पीकर भी सजेस्ट करने वाला हूँ। बाकी लोग डिज़ाइन एक सेकेंडरी होता है कि हाँ भाई लाल कलर हमको दे दिया या चेसी जो है वो डिफरेंट दे दी, ये चीज़ें सब सेकेंडरी होती हैं। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है भाई उसका जो साउंड क्वालिटी होता है। दूसरा कि वो अगर हम 15 इंच का जो स्पीकर है, अभी तो फिलहाल में जो ट्रेंड में ज़्यादा चलता है वो लैंडरी चलता है, लेकिन आज के वक्त में अगर मैं स्पीकर 15 इंच की बात करूं तो लोग ऐसा मांगते हैं कि यहाँ पे भाई बिना बेस के मेरा काम हो जाए, क्योंकि भाई बेस लगा के हम तो लैंडरी भी यहाँ पे चला सकते हैं और लैंडरी चलते ही बिना बेस के नहीं है भाई, बिना बेस आपको कंपलसरी लगानी पड़ेगी। तो टॉप ऐसा यहाँ पे बने कि भाई उसमें बेस भी आए, मिड भी आए और HF हमारा HF हाई फ्रिक्वेंसी का काम करे। तो यहाँ पे ये चीज़ें इसके अंदर आपको ऐसा मिलने वाला है। खैर वो टेस्टिंग पे भी आपको मालूम चलेगा। बाकी हम कैबिनेट जो है वो 7-5 की कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं। आप डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट आउटपुट या फिर डिफरेंट टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग कैबिनेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल में काम करते हैं, चलते हैं। इनका ही एक एम्पलीफायर है HXA 6000, जो कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2400 वाट के आसपास 4 ohms पे निकाल के देता है, जो कि पावरफुल है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम पावर रेटिंग्स देखें तो 4 ohm पे ये 2000 वाट बन रहा है। अगर आप HF को कैलकुलेट भी करोगे तो 2100 वाट बन रहा है। लेकिन यहाँ पे पावर जो है वो 300-400 वाट जो है हम एक्स्ट्रा इस पे दे रहे हैं। देखते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस और आउटडोर में हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग और कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। आई होप आपको पसंद आई होगी टेस्टिंग। इसके अलावा अगर मैं अपने यहाँ पे भाई एक्सपीरियंस की बात करूँ, काफ़ी सारे हम टॉप यूज़ करते हैं या फिर हम सुनते हैं, तो उनसे इसके अंदर मुझे एक तो कड़कपन मिला, दूसरा जो है वो लो एंड अच्छा है, इसका बेस अच्छा है। कई बार ऐसे गाने होते हैं कि किसी में आपको जिसमें बेस नहीं भी आ रहा होता तो वो एक फील थोड़ा सा आता है ना कि हाँ भाई लो एंड सा आ रहा है, वो चीज़ें इसमें आपको मालूम चल जाती हैं।
कोन का मूवमेंट काफ़ी तेज़ था, अगर आप देखेंगे तो ऐसा कहीं से भी मुझे फील नहीं हो रहा था कि स्पीकर जो है वो जलेगा या स्मेल सी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। एम्पलीफायर पावर ज़्यादा होने के बाद भी अगेन मैं उस एम्पलीफायर को सजेस्ट भाई बेस के लिए करूँगा, लेकिन उसको हम यहाँ पे टॉप में यूज़ कर रहे हैं। और मैं आपको रिकमेंडेड भी करूँगा कि अगर आप यहाँ पे एक ही कंपनी का पूरा मटेरियल रखें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे कि स्पीकर यहाँ पे मैंने आपको बीटा 4 का दिखाया, अगेन सेम कंपनी का आप एम्पलीफायर यूज़ करें तो उनको एक आइडिया होता है, कंपनी को एक आइडिया होता है कि हाँ भाई हमारे जो स्पीकर है उसके साथ में कौन सा एम्पलीफायर मैच में जाएगा। तो ये एक होता है। दूसरा क्या है कि आप इसको लाइव डीजे दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप लाइन रे नहीं लेते हैं या अगर आप टॉप बनाना चाहते हैं और एक अच्छे प्राइस में बनाना चाहते हैं, मतलब आपका प्राइस भी अच्छा हो, क्वालिटी भी अच्छा हो, तो ये एक स्पीकर चॉइस में जा सकता है। और अगेन मार्केट में बहुत सारे स्पीकर हैं, आप सुन के फिर उसके बाद परखिए, उसके बाद लीजिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाँ भाई यहाँ पे स्पीकर प्राइस में भी अच्छा है, टेक्निकली भी ये लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी हर एक चीज़ को सोच समझ के यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी यानी मटेरियल जो क्वालिटी है वो अच्छा यूज़ कर रहे हैं। ये भी एक यहाँ पे पॉइंट होता है। बाकी प्राइस के लिए काम करूँगा, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मेंशन कर दूंगा, तो आप इसका प्राइस वहाँ से पता कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपको नियरेस्ट जितने भी इनके डीलर्स हैं बीटा 4 के, वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगा स्पीकर। या फिर चाहे अगर आप इसको देख के समझ के सुन के भी लेना चाहते हैं तो आप सोच समझ के उसके बाद इसको परचेज़ करिए। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अच्छी वीडियो में, जब ले जय हिंद, वंदे मातरम।